नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक, जिसका नाम है क्रिकेट, जिसका कि अभी सीजन भी चल रहा है आईपीएल के रूप में। तो अभी हम लोग आईपीएल के ही बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई और अभी जो आईपीएल खेला जा रहा है वो फेक है, स्क्रिप्टेड रहता है या रियल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आईपीएल का शुरुआत कैसे हुआ। तो आईपीएल की जो शुरुआत है वो 2007 में जो है बीसीसीआई के सदस्य थे ललित मोदी, उसके द्वारा किया गया और 2008 में जो है सबसे पहला आईपीएल खेला गया और इसका जो कंट्रोल है बीसीसीआई के द्वारा ही किया जाता है और T20 फॉर्मेट में ये खेला जाता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसका टीम कैसे बनता है। तो अगर आप अपना टीम बनाना चाहते हैं आईपीएल में तो उसके लिए दो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि उसमें जो पहले से जो एग्जिस्टेंस टीम है उसका आप शेयर ले सकते हैं, उसका ऑनर बन सकते हैं। जैसे कि LIC ने 6% शेयर CSK चेन्नई सुपर किंग में लेके रखा है। और दूसरा जो जेन्युइन तरीका है जिसमें कि आप पूरा अपना टीम बना सकते हैं वो है बिडिंग प्रोसेस। तो अगर आप आईपीएल में अपना नया टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बीसीसीआई अनाउंस करता है कि इस साल जो है नया टीम बनने वाला है, तो कंपनी सब जो होता है उसमें अपना बिडिंग प्रोसेस के लिए अपना अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी कर सकता है, उसके लिए जो है एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके अंतर्गत 3000 करोड़ की जो वैल्यूएशन जिस कंपनी की होती है वही आईपीएल टीम के लिए वेडिंग के लिए अपना जो है ईमेल कर सकता है। तो उसके लिए जो एक फॉर्म आता है जिसे ITT बोला जाता है, इन्विटेशन टू टेंडर नाम का एक फॉर्म आता है जिसे भरना पड़ता है कंपनी सबको ईमेल के जरिए और उसके बाद जो है उसे जो है बीसीसीआई सेलेक्ट करती है। उसके बाद जो है बीसीसीआई जो है जो भी कंपनी उसमें फॉर्म भरती है उसमें से शॉर्ट लिस्ट करती है और कंपनी जब ITT इन्विटेशन टू टेंडर के लिए जब फॉर्म भरती है उसमें तो उसका कुछ प्राइस रखा जाता है। उसका प्राइस है 10 लाख रुपया प्लस GST और ये प्राइस जो है रिफंडेबल नहीं होता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए आईपीएल के जो बिडिंग प्रोसेस के लिए बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी कंपनी को तो आपको वो पैसा दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आप जानते हैं कि उसमें खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है। तो खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए भी उसमें जो है फॉर्म भरा जाता है और उसमें 3 टाइप के खिलाड़ी का फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहला कैटेगरी होता है कैप्ड खिलाड़ी का। कैप्ड खिलाड़ी उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल किसी देश दूसरे देश के लिए भारत के अलावा खेल चुका हो। और इसके बाद आता है अनकैप्ड खिलाड़ी। अनकैप्ड खिलाड़ी उस खिलाड़ी को बोला जाता है जो अपने देश के यानी कि इंडिया के अंतर्गत जितने भी राज्य है उसका अपना कोई ना कोई क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है, उसके द्वारा जो खिलाड़ी भेजा जाता है उसे अनकैप्ड खिलाड़ी बोला जाता है। और तीसरे कैटेगरी में आते हैं विदेशी खिलाड़ी जो दूसरे देश से खेलने के लिए आते हैं। तो इन 3 टाइप के खिलाड़ियों के द्वारा उसमें फॉर्म भरा जाता है और इन्हीं 3 प्रोसेस से उसमें खिलाड़ी जो है एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म भर के वहां पे चला जाएगा। और इतने सारे खिलाड़ी में से बीसीसीआई जो है केवल 500 से 600 जो खिलाड़ी है उसका शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से नाम सेलेक्ट किया जाता है। और जब बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहां पर ऐसा नहीं कि कंपनी किसी को भी मतलब ले सकते हैं उसमें से, मतलब कि मुझे ये खिलाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं, कोई भी कहीं से भी किसी खिलाड़ी को नहीं ले सकते हैं। उसका भी जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और क्या पता ये सारा जितना भी उसमें कंपनी जा रहा है खिलाड़ी सबको सेलेक्ट करने तो वो सभी कंपनी गुटबाजी करके सस्ता में खिलाड़ी को खरीद ले। तो इसके लिए जो है प्रत्येक खिलाड़ी का बेसिक प्राइस जो है सेट किया जाता है जो कि 20 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक होता है बेसिक प्राइस प्रत्येक खिलाड़ी का, इससे ऊपर जितना हो जाए। और जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है खिलाड़ी के सिलेक्शन का तो उसमें जो है सबसे पहले जो है मार्किंग प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। मार्किंग प्लेयर उस प्लेयर को बोला जाता है लंबे समय से खेल रहे हो, उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, उसे मार्किंग प्लेयर बोला जाता है। उसके बाद जो है नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं जो नया गए रहते हैं स्टेटर के द्वारा सिलेक्ट करके या फिर बैटिंग बॉलिंग के आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। और प्रत्येक कंपनी 25 खिलाड़ी ही सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 18 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें से अब 25 जो खिलाड़ी सिलेक्ट किया जाएगा उसमें से मैक्सिमम जो है 8 ही विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। 8 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी कंपनी या किसी भी टीम के तरफ से जो 11 खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे उनमें से केवल 4 ही खिलाड़ी विदेशी हो सकते हैं, बाकी इंडिया का होना जरूरी है। और ये जितने भी कंपनी होते हैं ये जो है नाम जो है अपना भारत के किसी शहर या किसी राज्य के नाम पे रखते हैं।
दोस्तों ये कंपनी जो बिडिंग में टीम खरीदती है इसके लिए भी प्राइस सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया है तो वो सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को पैसा दे करके खरीद लेंगे, तो वो तो खरीदने के लिए खरीद ही सकते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए बीसीसीआई के द्वारा एक रूल बनाया गया है जिसमें जितने भी कंपनी है उसमें मैक्सिमम 90 करोड़ रुपया ही किसी भी टीम को बनाने के लिए, किसी भी टीम को खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। 90 करोड़ से ज्यादा रुपया किसी भी टीम को बनाने के लिए नहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि कंपनी जो है इतना करोड़ करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है तो ये लोग अर्निंग कैसे करते हैं। तो इन लोग का जो अर्निंग प्रोसेस है वो है स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जैसे कि पहले सोनी चैनल, फिर हॉटस्टार, और अभी जो है जियो जो है इसको खरीद लिया है। इसका स्ट्रीमिंग जो होगा, जिसको अपना लोग मोबाइल पे टीवी पे देखते हैं, उसमें जो एड चलता है उससे पैसा कमाते हैं। वो जो स्ट्रीम करता है वो भी कंपनी पैसा देता है आईपीएल को, और उसमें जो एड चलता है बीच में उससे भी पैसा कमाता है आईपीएल। साथ में जो इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप जो होता है उससे भी पैसा कमाया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि किसी बार पेप्सी आईपीएल होता है, किसी बार वीवो आईपीएल होता है, जैसे कि अभी जो है टाटा आईपीएल हो गया है, तो वो टाइटल स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसा कमाते हैं। इसके साथ ही जर्सी पे जो लिखा रहता है और बाउंड्री पे भी जो चलता रहता है चारों साइड नाम सब ऐड सब, उससे भी पैसा कमाया जाता है। और साथ में जो कंपनी जो है टीम बनाती है उसके जरिए भी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, उससे कोई डांस करवा करके अपने टीम का प्रचार करवा करके इससे भी पैसा वो कमाती है। ऐसे ही ढेर सारे प्रोसेस है किसी भी टीम को पैसा कमाने के लिए। और अब बात करते हैं ये जो आईपीएल होता है ये रियल है या फेक है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी टीम जो है इतना ज्यादा रुपया खर्चा करती है, और खर्चा करने के बाद वो तो नहीं चाहेगी कि हम मतलब अपना नाम ना बनाए, हम पैसा ना कमाएं। इसके लिए मिनिमम जो है वो 4 मैच जीतना ही चाहते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा मैच जीतेगी उतना ज्यादा उसका प्लेयर खेल पाएगा, और उससे उसको उतना ज्यादा ऐड आएगा, उसका टीम का उतना ज्यादा स्ट्रीमिंग होगा और वो पैसा कमाएगा। इस तरीका से अगर देखा जाए, और बहुत सारे टीम लोग जो है मतलब जख्मी भी हो जाते हैं खेलते खेलते, बहुत सारे प्लेयर लोग, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फेक नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत से वो लोग खेलते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ अपवाद इसका सामने भी आया है जिसमें कि ये फिक्सिंग जैसा लगा है। जैसे कि 2013 में मैच फिक्सिंग के लिए कुछ खिलाड़ियों को जो है उसमें से सस्पेंड भी किया गया था, और 2 टीम को जो है 2 साल के लिए हटाया भी गया था इसी सब काम के लिए। तो इस सब से कुछ खबर भी ऐसे आती है कि ये सब फिक्सिंग रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है, लेकिन पूरा तरह से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्लस में इतना रुपया इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये रियल ही रहता होगा। तो दोस्तों आज आपने जाना कि आईपीएल का शुरुआत कैसे हुआ, और आईपीएल के बारे में कि कैसे इसमें टीम सेलेक्ट किया जाता है, कैसे टीम बनाया जाता है, अलग अलग जो आप लोग सुनते हैं नाम, अलग अलग राज्य के नाम पे, अलग अलग शहर के नाम पे, और ये रियल है या फेक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।